जब कोई रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसी किसी बड़ी कंपनी को छोड़ता है, तब ये आम बात है कि वो अपने दूसरे ऑप्शंस पर ध्यान दे, जैसे कि किसी दूसरी कंपनी जैसे कि AEW और इम्पैक्ट रेसलिंग के लिए रेसलिंग करना, या फिर एक बिल्कुल ही नया काम करना जैसे कि एक्टिंग। लेकिन ऐसा भी अक्सर होता है कि अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई टेन्योर के बाद एक रेसलर पूरी तरह से ही लाइमलाइट से गायब हो जाता है, जैसे कि जब उनका रेसलिंग करियर कहीं खो जाता है या जब वो अपने आम जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश करें। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम बात करेंगे ऐसे ही 10 डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स की जो बिल्कुल गायब हो गए। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। हमारी नई वेबसाइट WrestleMania.com भी एक बार जरूर देखें। नंबर 10, इज़ीकिएल जैक्सन। एक समय तो ऐसा लगता था जैसे इज़ीकिएल जैक्सन डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप रेसलर्स में गिने जाएंगे। जब कोर नाम का ग्रुप अलग हुआ, तब जैक्सन को कंपनी के आने वाले स्टार्स में से एक की तरह प्रेजेंट किया गया था और उसके साथ ही वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भी जीते थे। दिक्कत ये थी कि जैक्सन ऑडियंस के साथ नहीं जुड़ पा रहे थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पर जैक्सन को इतनी खास जगह देने के बावजूद भी फैंस को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। 2014 में जैक्सन को डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाल दिया गया, लेकिन वो तुरंत ही गायब नहीं हुए। अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई टेन्योर के बाद जैक्सन ने इम्पैक्ट रेसलिंग और ल्यूचा अंडरग्राउंड में काम किया। इन दोनों कंपनीज में उन्होंने कुछ ही समय के लिए काम किया और 2015 में ये पता चला कि जैक्सन अब रिटायर हो चुके थे और अब खुद कंपटीशन में जाने की जगह वो रेसलर्स को ट्रेनिंग देते हैं। नंबर 9, स्पाइक डडली। स्पाइक डडली डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में कदम रखने वाले सबसे अंडररेटेड रेसलर्स में से एक हैं। स्पाइक ऑडियंस को बहुत पसंद आते थे, फिर उन्हें चाहे टेबल्स के ऊपर फेंका जा रहा हो या वो डडली बॉयज के लीडर बनकर एक हील के तौर पर काम करें। स्पाइक एक बहुत टैलेंटेड रेसलर थे और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अब तक जितने लोगों ने भी स्पाइक के साथ काम किया है, सब उनकी तारीफ ही करते हैं। जब 2015 में स्पाइक रिटायर हुए, तब से उनका दिखना भी बिल्कुल कम हो गया और क्योंकि वो सोशल मीडिया का भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए फैंस को पता नहीं चलता कि वो अब क्या कर रहे थे। सालों बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के डिजिटल शो द बम्प पर स्पाइक एक बार फिर नजर आए, जिन्हें देखकर लोग बहुत खुश हुए। स्पाइक ने लोगों की नजरों से दूर रहने का फैसला किया, जो बिल्कुल सही भी है। स्मैकडाउन और रॉ पर झटके खाने की जगह स्पाइक आजकल फाइनेंस की दुनिया में काम करते हैं। नंबर 8, एडम रोज। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडम रोज को एक बड़ा स्टार बनाने की बहुत कोशिश करी। रोज को एक्सोटिक एक्सप्रेस की लीडर का किरदार दिया गया था और हालांकि ये किरदार शुरुआत में काफी मनोरंजक था, लेकिन 2 से 3 महीनों बाद ये बहुत बोरिंग होने लगा था। 2016 में आखिरकार रोज को निकाल दिया गया और कंपनी से निकलने के बाद उन्होंने बहुत काम किया और अक्सर जब भी वो वापस दिखते थे, तब वो किसी न किसी विवाद के लिए ही होता था। 2016 में उन्होंने अपने मग शॉट के साथ एक टी शर्ट रिलीज करने का फैसला किया, जिससे फैंस बहुत हैरान हो गए। जो फैंस अब तक रोज के साथ थे, वो भी अब उनसे दूर रहने लगे थे। इसके बाद रोज ने रिटायरमेंट ले ली और उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर यही लगता है कि उन्होंने अपनी सारी मेहनत अपनी बॉडी बनाने में ही लगा दी है और अब वो एक बिल्कुल अलग इंसान लगते हैं। नंबर 7, अहमद जॉनसन। मिड 90s से लेकर लेट 90s तक अहमद जॉनसन रोस्टर पर सबसे फेमस रेसलर्स में से एक थे, लेकिन पर्दे के पीछे जॉनसन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आते थे। जब 1998 में वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए, उसके बाद से उनका रेसलिंग करियर खत्म होने लगा। जब वो दोबारा WCW में दिखे, तब उनका वजन बहुत बढ़ गया था और उनका किरदार जो हार्लेम हीट से जोड़ा गया था, वो कभी किसी को पसंद नहीं आया। 2003 में जॉनसन ने रिटायर होने का फैसला लिया और पिछले 20 सालों में उन्होंने रेसलिंग इंडस्ट्री से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। कभी कभी कुछ शूट इंटरव्यूज के अलावा वो अपनी जिंदगी निजी ही रखते हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ह्यूस्टन टेक्सास में क्रिमिनोलॉजी की डिग्री के लिए पढ़ाई करी थी। नंबर 6, ऑस्टिन एरीज। काफी लंबे समय तक ऑस्टिन एरीज को उनके हर प्रमोशन में सफलता मिली थी, लेकिन हाल ही के सालों में एरीज को लेकर लोगों का नजरिया काफी बदल गया है और अब वो पूरी तरह गायब ही हो गए हैं। हालांकि एरीज रिंग के अंदर बहुत शानदार थे, लेकिन रिंग के बाहर उनके बर्ताव की वजह से उनकी बहुत आलोचना होती है, इतनी ज्यादा कि आजकल के मॉडर्न रेसलिंग में उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। वो पहले घंटों तक अपने फैंस के साथ पॉलिटिकल मुद्दों पर बहस करते थे और 2020 के स्पीकिंग आउट मूवमेंट में भी और 2020 के स्पीकिंग आउट मूवमेंट में भी उनका नाम आया था। 2023 से अभी तक एरिस ने एक भी मैच नहीं किया है और अब लगता है कि प्रो रेसलिंग से उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए हैं। रिंग में उनको आखिरी बार 2022 में रेसलिंग केव की प्रमोशन के लिए देखा गया था और जब इस शो पर उनके नाम की घोषणा करी गई, तब सोशल मीडिया पर फैंस ने उनको बुक करने के लिए उस प्रमोशन की बहुत आलोचना करी थी। नंबर 5, हार्डकोर हॉली। हार्डकोर हॉली को डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी प्रोग्राम पर फैंस ने कई एराज तक देखा। वो हमें न्यू जनरेशन, एटीट्यूड, रूथलेस एग्रेशन और पीजी एरा में भी दिखे और ये कुछ ऐसा है जो हमेशा हॉली के नाम के साथ जुड़ेगा।
हॉली को 2009 में रिलीज कर दिया गया, जिसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनका 15 साल का करियर खत्म हो गया। हॉली ने इसके बाद भी रेसलिंग जारी रखी और ज्यादातर वो इंडिपेंडेंट प्रमोशंस में ही नजर आए, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके करियर के बाद हॉली की ज्यादा तरक्की नहीं हुई। हाल ही के सालों में हॉली ने रेसलिंग से अपने कदम पीछे किए हैं और अब वो कार्ड के लिए अपने जुनून पर ज्यादा ध्यान देते हैं और 2013 में उन्होंने हार्डकोर ट्रुथ नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी भी पब्लिश करी थी। 2018 में हॉली स्टीव ऑस्टिन शो नाम के पॉडकास्ट पर भी आए थे, जहां उन्होंने अपने करियर के बारे में बात करी और ये बताया कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो काफी अच्छा महसूस करते हैं। नंबर 4, नेथन जोन्स। जब 2003 में नेथन जोन्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने का फैसला किया था, उसके बाद से उनका रेसलिंग करियर लगभग खत्म ही हो गया। कुछ इंडी शोज के अलावा जोन्स रेसलिंग में नजर नहीं आए, लेकिन 2008 में वो TNA रोस्टर के साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन एक गंभीर इंजरी की वजह से वो कभी उस कंपनी के लिए रेसलिंग नहीं कर पाए। जोन्स को अब शायद उनके छोटे से डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर से ज्यादा उनकी एक्टिंग रोल से पहचाना जाता है। जोन्स मॉर्टल कॉम्बैट और हॉब्स एंड शॉ जैसी बड़ी मूवीज में दिखे हैं और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें जोन्स साफ तौर पर सफल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक से बढ़कर एक रोल्स मिल रहे हैं। नंबर 3, मेसन रायन। ज्यादातर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस मेसन रायन को बैटिस्टा 2.0 कहते हैं और ये शर्म की बात है कि उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर प्लान के मुताबिक नहीं गया, क्योंकि रायन हमेशा रिंग में और बेहतर बनने के लिए मेहनत करते थे। जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकले तब उन्होंने प्रो रेसलिंग की दुनिया से बाहर एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया और अब फैंस को रायन की कोई खबर इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि अब वो सर्क डू सोलेil के लिए एक आर्चर के तौर पर काम करते हैं। WWE.com ने 2016 में उनका एक इंटरव्यू किया था और अपने नए प्रोफेशन के बारे में उन्होंने कहा था कि इस शो में भी 2 से 3 फाइट सीन्स होते हैं, तो जाहिर है कि WWE में मेरी सालों की ट्रेनिंग यहाँ मुझे काम आ रही है। इस शो के बारे में बढ़िया बात यह है कि उन्होंने मेरा स्वागत किया और मुझे कभी न्यू कमर की तरह नहीं देखा। वो मुझे ऐसा महसूस कराते हैं जो शो में एक खास रोल करता है और एक अहमियत रखता है। वो मेरे आइडियाज सुनते हैं, मुझसे पूछते हैं। मैंने अपने फाइट सीन्स में बहुत सारी चीजें डाली हैं। हमारे पास दुनिया भर के कुछ बेहतरीन एथलीट्स हैं और वो अलग अलग जगहों से आते हैं, लेकिन मुझे सच में लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से आने की वजह से मैं उनसे कुछ अलग हूँ। हमारा काम बहुत अच्छा है। नंबर 2, मिस्टर कैनेडी / मिस्टर एंडरसन। 2009 में डब्ल्यूडब्ल्यूई का मिस्टर कैनेडी को निकालना काफी विवादित मुद्दा था, लेकिन कैनेडी को मिस्टर एंडरसन के नाम से इम्पैक्ट रेसलिंग में काफी सफलता मिली, जहां वो 2 बार वर्ल्ड चैंपियन भी बने। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी उन्हें इम्पैक्ट रेसलिंग से बुरे टर्म्स पर निकालना पड़ा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मिस्टर एंडरसन एक सरप्राइज ड्रग टेस्ट में फेल हो गए थे और इम्पैक्ट से निकलने के बाद से वो रेसलिंग इंडस्ट्री में ज्यादा नहीं दिखे हैं। इम्पैक्ट से निकलने के बाद एंडरसन ने इंडिपेंडेंट सीन और NWA में काम किया, लेकिन अब लोगों को उनमें पहले जैसी दिलचस्पी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एक इन रिंग रेसलर के तौर पर एंडरसन के बस कुछ ही दिन बचे हैं, क्योंकि अब वो कहीं कहीं ही रेसलिंग करते हुए दिखते हैं और वो ज्यादातर अपने रेसलिंग स्कूल द एकेडमी में फ्यूचर रेसलर्स को ट्रेनिंग देते हैं। नंबर 1, टेड डिबियासी। डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक ग्रुप लेगेसी इसलिए ही बनाया गया था ताकि टेड डिबियासी जूनियर और कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई में मेन इवेंट स्टैट्स बनाया जा सके, लेकिन जब ये ग्रुप अलग हुआ तब रोड्स तो कंपनी के एक फेमस स्टार बन गए, लेकिन डिबियासी कहीं खो गए और आखिरकार 2013 में उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। इसके बाद डिबियासी इंडी सीन में घुस गए, लेकिन वो बदनामी की वजह से पूरी तरह असफल रहे और आखिरकार 2023 में उनका नाम एक बार फिर सामने आया। अप्रैल 2023 में US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने डिबियासी पर वायर फ्रॉड की साजिश का इल्जाम, वायर फ्रॉड के 6 इल्जाम, सरकारी पैसे से चलने वाले प्रोग्राम्स में 2 चोरी के इल्जाम और 4 मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगाए थे। इस बयान के मुताबिक टेड डिबियासी जूनियर को लगभग 185 साल तक की कैद हो सकती है। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के 10 ऐसे रेसलर्स जो अचानक ही गायब हो गए। वीडियो कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।